नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्कूल फॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूं मिर्ची में लगने वाली इल्लियों के बारे में। आपके खेतों में इल्लियां बहुत नुकसान करती है। आप चित्र देखिए कि कैसे आपकी जो मिर्ची होती है वो गलने लगती है कटकर नीचे, और बहुत सारी पेड़ के नीचे हमें दिखती है। इसका सबसे बड़ा कारण है इल्लियां। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 प्रकार की इल्लियां जो मिर्ची में लगती है। इनको कैसे पहचानना है, आप लोग पहचानते हैं इसको बेशक, लेकिन इसका नियंत्रण क्या हो सकता है, सटीक नियंत्रण, आज के वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिर्ची में 4 तरह की इल्लियां लगती है, ये आप ध्यान रख लीजिए। और इन 4 तरह की इल्लियों का गण एक ही है, जिसे हम लेपिडोप्टेरा कहते हैं। एक इल्ली है जो कोलेप्टेरा ऑर्डर में आती है, मतलब इनका जो समूह है वो एक इल्ली का अलग है, बाकी 3 इल्लियों का सेम है। तो कौन कौन सी ये 3 इल्लियां है, उस 4 इल्लियां है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली इल्ली है जिसे हम बोलते हैं ग्राम कैटरपिलर, या चने की इल्ली हम कहते हैं, चने की इल्ली कहते हैं। दूसरी इल्ली है जिसे हम कहते हैं टोबैको कैटरपिलर, जिसे तंबाकू की इल्ली हम कहते हैं। तीसरी इल्ली है जिसे हम सेमी लूपर कहते हैं। चौथी इल्ली है जिसे हम व्हाइट ग्रब कहते हैं। ये व्हाइट ग्रब जमीन में लगती है, ठीक है। तो 4 इल्लियां हो गई। ये 4 में से 3 इल्लियों का जो गण है वो नॉक्टिडी है। नॉक्टिडी का मतलब हुआ कि ये इल्लियां रात में ज्यादा घूमती है, या यूं कह सकते हैं कि इनके जो नर होते हैं ये रात में ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं लाइट के प्रति, इसलिए हम नॉक्टिडी फैमिली में इनको रखा गया है। अब देखिए, ये जो इल्लियां है या कोई सी भी इल्लियां हो जिन्हें हम कैटरपिलर कहते हैं, अगली बार आप जब भी नाम लो तो कैटरपिलर इसका नाम लीजिएगा। ये जो इल्लियां हैं, ये इल्लियां आपके खेतों में दिखती है आपको, और 4 तरह की इनकी स्टेजेस होती है। कोई भी इल्ली की स्टेजेस 4 होती है, जिनमें इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। तो ये अंडा, मतलब ये अंडा देंगी, फिर लार्वा बनेगा, मतलब अंडा जब फूटेगा तो लार्वा बनेगा, उसके बाद प्यूपा बनेगा जो जमीन में रहता है या कहीं पत्तियों के ऊपर नीचे छुपा रहता है, लेकिन मेनली यह जमीन में ही आपको देखने को मिलेगा। और फिर बनेगा इसका वयस्क, जिसे हम एडल्ट कहते हैं। ये 4 तरह की स्टेजेस इन इल्लियों की होती है। इनमें से हम देखें तो जो इनकी हानिकारक अवस्था होती है उसे हम लार्वर अवस्था कहते हैं। देखिए, ये डैमेज किस तरह से करते हैं अपने फसलों को। डैमेज करने का सबसे इनका फॉर्मूला है अंडा। अब अंडा का आप साइज देखिए, अंडे का साइज होता है छोटा। जब इस अंडे में से एक इल्ली निकलेगी तो उसका साइज भी कितना होगा, बहुत ही छोटा। उस स्थिति में यदि आप इन इल्लियों को कंट्रोल करते हैं तो आपके खेतों में नियंत्रण हो जाएगी इजीली। और ये बड़ी इल्लियां नहीं होना चाहिए। जितनी बड़ी इल्ली होगी, मतलब जितनी देर से आप इल्लियों को नियंत्रण करने जाएंगे, उतना नुकसान आपको खेत में ज्यादा होगा। क्योंकि इल्ली जितनी छोटी होगी, आपने समय से उसको नियंत्रण कर दिया, तो आपकी इल्ली 100% या 200% नुकसान नहीं कर सकती। उन किसानों के खेतों में इल्ली कम दिखती है जिनका वॉच अच्छा है, जो समय से देख लेते हैं। जैसे हम देखें तो मिर्ची में इल्लियों की शुरुआत सितंबर से शुरू होती है, मतलब जैसे आपका सितंबर होगा, 1 सितंबर ऑफ वीक से, तब से इल्लियों की शुरुआत हो जाती है। तो जो किसान है जिसके दिमाग में है कि यार हर साल इल्लियां आती है, तो इस समय हम नियंत्रण प्रोसेस करें, तो आपको अंडा अगर खेत में दिखता है, तो अंडे कहीं कहीं आपको दिख जाए, तो आप समझ लीजिए अंडों के 3 से 4 दिन बाद, जैसे आपको खेत में अंडा दिख रहा है उसके 3 से 4 या 5 दिन बाद हमें खेत में स्प्रे लगाना है। तो स्प्रे शेड्यूल आप ध्यान लेंगे तो आपकी मिर्ची में इल्लियां 100% कंट्रोल हो जाएगी। तो इल्लियों की अगर हम चर्चा करें तो लार्वी बड़ा नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आपकी लार्वी को जितनी छोटी अवस्था में आप नियंत्रण कर देंगे, आपका 200% नियंत्रण हो जाएगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं, क्योंकि इल्लियां सबसे ज्यादा नुकसान करती है अपनी पत्तियों पर और अपने जो फल है उस पर। तो पहली इल्ली की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है ग्राम कैटरपिलर, या इसको फ्रूट बोरर भी कहते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि आपकी पत्तियां कई बार खाई हुई रहती है, उसमें छेद नहीं होगा, ज्यादा छेद नहीं होगा, लेकिन फल जो है उसमें बहुत गहरा छेद होता है। इसे हम पोट बोरर कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो मैक्सिमम आपकी लगभग 30 से 40 दिन की लाइफ साइकिल होती है। मैंने जो अभी बताया ना आपको, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क, तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 40 दिन की होती है। और इनके जीवन काल में, मतलब ये जब एक बार मेटिंग होती है अंडा से, तो 500 से 1000 अंडे देते हैं। समझ लीजिए कितनी इल्लियां आपके खेत में हो सकती है। और दूसरा है कि ग्राम पार्ट बोरर की जो लाइफ साइकिल है वो लार्वा 20 से 25 दिन तक
मिर्ची को नुकसान करता है। वो क्या करता है कि जो पत्तियां है उससे तो थोड़ा थोड़ा उसको स्क्रैप करेगा, लेकिन बाद में हमारे फलों को नुकसान करता है, फल के अंदर छेद कर देता है। फल के अंदर जब छेद हो जाता है तो हमारा इकोनॉमिक्स गड़बड़ हो जाता है और वो फिर नीचे गिरने लगती है। तो हमें लगता है कि यार हमारी जो मिर्ची है वो नुकसान ज्यादा हो रही है। तो ये ग्राम पार्ट बोरर है, इसे हम चने की इल्ली कहते हैं। समय से नियंत्रण करेंगे 100% फायदा होगा। तो जब अंडा से लार्वा प्यूपा, तो इसका जो प्यूपा है, चने की इल्ली का प्यूपा कहते हैं, प्यूपो का आप चित्र अभी यहाँ देख सकते हो। तो ये जमीन में रहते हैं, ठीक है। जैसे ही इसकी 20 से 25 दिन की अवस्था कंप्लीट होगी तो ये फिर नेक्स्ट स्टेज जिसमें बोलते हैं हम प्यूपी, प्यूपा में जाएंगे। और ये प्यूपा मतलब कि अपने खोल बना लेंगे अपने चारों ओर, और अपने वो खोल बनाने के बाद ये वापस हेज करेंगे और एडल्ट बनेंगे। एडल्ट और वयस्क वापस मेटिंग करेंगे, नर और मादा, नर और मादा मेटिंग करेंगे तो अंडे देंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। और इसलिए हम जमीन में प्लाव करने का आप लोगों को बोलते हैं कि आप अगर प्लाव करेंगे तो इस तरह के प्यूपी मर जाएंगे, प्यूपी मर जाएंगे तो आपका समाधान हो जाएगा। इसके बाद की जो हम बात करते हैं नेक्स्ट इल्ली की, जिसका नाम है टोबैको कैटरपिलर, तमाकू की इल्ली। तमाकू की इल्ली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आप खेतों में देख रहे हो तो आपकी जो मिर्ची है वह का कलर नहीं खराब हो रहा है, मतलब वो येलो कलर की हो रही है, कहीं कहीं येलो टिप हो रही है, ठीक है, कहीं कहीं येलो स्क्रैप दिख रहे हैं फल पे, पत्तियों पे बड़े बड़े छेद दिख रहे हैं। तो ये जो है ये आपका टोबैको कैटरपिलर का आइडेंटिफिकेशन है। इसका कैटरपिलर क्या होता है, थोड़ा सा इसको आप देखोगे तो इसका थोड़ा सा ग्रीन टू ब्लैक होता है, मतलब काला आपको दिखेगा। और इसकी भी यही प्रोसेस है कि 30 से 40 दिन की इसकी लाइफ साइकिल है। और 30 से 40 दिन की लाइफ साइकिल के साथ ये जनरेशन जो होती है इसकी 6 से 7 जनरेशन साल भर की होती है। टोबैको कैटरपिलर को अगर आपको देखना है इसके सिम्टम्स, तो आपके बड़े बड़े छेद प्लस आपके जो टहनियां हैं, मतलब जो मिर्ची है, वह मिर्ची के ऊपर स्क्रैप दिखेगा, मतलब ये जो हरा भाग होता है उस हरा भाग को ये चूस जाते हैं तो पीली मिर्ची हमें दिखती है और नीचे पड़ी हुई हमें दिखती है। तो ये टोबैको कैटरपिलर का डैमेज है। इसका भी जो डैमेजिंग है वो लार्वी है, और एज अ जो मैंने पहले कैटरपिलर बताया ग्राम पार्ट बोरर सेम है, इसीलिए इनको हम सेम ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। आपको अगर देखेंगे, अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन हो गया, ज्यादा सीवियर कंडीशन का मतलब ये हुआ कि अगर 20-25 इंसेक्ट जो है एक साथ आ गए तो आपकी जो पत्तियां हैं वो एकदम खत्म हो जाए, आपको लगेगा कि अरे तो पत्तियां पूरी खा गए, ठीक है। और आप चेक देखिए कि जो ग्राम पार्ट बोरर की इल्ली है वो अंडे अलग अलग देती है, ठीक है, साथ में नहीं देती है। लेकिन जो अपना कैटरपिलर है, टोबैको कैटरपिलर, ये ग्रुप में अंडे देते हैं। अंडे को आपको अगर आइडेंटिफिकेशन आ गया, मैं 100% बोलता हूं कि आप मिर्ची की इल्लियों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो टोबैको कैटरपिलर है इसकी इल्लियां हमेशा अपने को इल्लियां अंडे जो देगी वो ग्रुप में देगी, और गोल्डन येलो कलर के अंडे होते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में मैंने आपको ये बता दिया है, और वही जब अंडे से लार्वा निकलता है तो आप उसको कंट्रोल करें। अगली इल्ली है जो सेमिलूपर। सेमिलूपर हमें बहुत कम देखने को मिलती है इल्ली में, मिर्ची की फसल में। मैंने देखा है कि सेमिलूपर भी एक तरीके से आप देखोगे तो खेत में चलती कैसी है, ये इस तरह से चलती है, मतलब बीच में से जो ये बीच वाला एरिया होता है वो ऊपर उठा के चलती है, फिर गिरती है, फिर ऊपर उठा के चलती है। तो सेमिलूपर उतना अटैक नहीं करती क्योंकि साइज में बड़ी छोटी होती है, फिर भी जो अन्य फसलें हैं उसमें बहुत ज्यादा नुकसान करती है। अगली इल्ली की मैं बात कर रहा हूं, कैटरपिलर की बात कर रहा हूं, ग्रब की बात कर रहा हूं, वो है व्हाइट ग्रब, सफेद ग्रब। आप देखते होंगे कि आपकी जमीन में, ये तो हम जब मिर्ची लगाते हैं तभी ही ये हमें देखने को मिलती है। आप देखते हो कि नीचे जड़ में कोई काट देता है और हम देखते हैं कि यार ऐसा लगता है कि नीचे से फंगस लग रही है। तो ये जो है हमारी व्हाइट ग्रब है, आपने देखा होगा, सफेद लट भी हम इसे कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये साल भर में इसकी एक जनरेशन होती है, और इसकी जो नर होता है वो काला कलर का होगा, मादा भी काला कलर की होगी, और ये दोनों मैटिंग करते हैं। और जब मैटिंग करते हैं तो ये अंडे देते हैं जमीन में, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई में ये अंडे देते हैं, ग्रुप में अंडे देते हैं लगभग 500 से अधिक। और इनका जो नर है वह नीम वाले क्षेत्र में, मतलब आपका जो कचरा है मेड़ के आसपास वहां पर रहता है, और वहां पर रहने के बाद इनको जहां जगह मिलती है वहां अंडे देते हैं। आप कई बार मेड़ भी खोदते होंगे तो वहां पर सी टाइप के ये व्हाइट कलर के दिखते हैं। देखो भाई, व्हाइट ग्रब को कंट्रोल बहुत करना आवश्यक है, क्योंकि व्हाइट ग्रब ही आपकी, भाई आपने महंगा रोपा तैयार करा और अगर आपने व्हाइट ग्रब को नियंत्रण समय से नहीं किया तो आपका नुकसान हो सकता है। तो व्हाइट ग्रब का मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यही है।
और डैमेज करता है तो यह जड़ के समीप में आएगा तब करता है। अगर इसका हम नियंत्रण करते हैं तो सबसे जरूरी है कि इरिगेशन हम समय समय पे दें ताकि ये जमीन के नीचे चले जाए। और वाइड ग्रब को अगर आपको कंट्रोल करना है, वैसे तो ये कंट्रोल होगा तो आप अच्छी ये दवाई दीजिए, आसपास आपके खेतों में तो ये रहता ही है, तो हम ये कोशिश करें कि इसका आइडेंटिफिकेशन देखें। अब इन हम सबका कंट्रोल एक कॉमन पढ़ेंगे, मतलब इनका हम नियंत्रण करेंगे कि एक जैविक के माध्यम से और केमिकल के माध्यम से कैसे हो सकता है इनका नियंत्रण। तो सबसे पहले आपके खेत में एक लाइट ट्रैप होना चाहिए। ट्रैप, भाई किसान, आप स्मार्ट किसान तो हमें बनना ही पड़ेगा। आप बोलोगे सर ऐसी चीजें आप क्यों बताते हो? भाई ये बताना ही आपको पड़ेगा क्योंकि ये आपके लिए सुविधाजनक है। आप अगर लूटपाट से बचना चाहते हो तो आपको टेक्निकली खेती पे आना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको, अगर ये जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स हैं, जो लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट्स हैं या जिन्हें हम कैटरपिलर्स कहते हैं, इनके लिए एक लाइट ट्रैप आपका होना चाहिए खेत में। आजकल तो बहुत प्रचलित है लाइट ट्रैप इस तरीके के, तो इसमें ये कंट्रोल हो जाते हैं। अगर आपने 1 2 3 10 50 नर को अगर कंट्रोल कर दिया तो आपने 20,000 30,000 जो इल्लियां हैं उनको आप नष्ट कर दोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है लाइट ट्रैप लगाना खेत में। आप जुगाड़ वाला भी लगा सकते हो, मार्केट में मिलते भी है, आप लेके लगा सकते हैं। दूसरा है आपको फेरोमोन ट्रैप लगाना है। फेरोमोन ट्रैप, फेरोमोन में हिलियर होता है, 1 हेक्टेयर में आपको 15 लगाना चाहिए कम से कम। तो इसमें आप देखोगे तो ये इसमें एक हेलियर रहता है जो मादा को अट्रैक्ट, मादा का उसका गुण रहता है जो नर को अट्रैक्ट करता है, तो नर को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये इसमें बहुत सारे नर आ जाएंगे। मान लीजिए जितने नर आएंगे, क्योंकि मैंने देखा है जनरेशन बढ़ाने में सबसे ज्यादा नर का ही भाग होता है, नर ही है जो वो जनरेशन बढ़ाता है, क्योंकि वो मेटिंग नहीं करेगा तो मादा अंडे नहीं देगी, मादा अंडे नहीं देगी तो इल्लियां नहीं आएगी खेत में। तो आप इस चीज को समझिए। फिर इसके बाद हमें करना है बीटी का उपयोग। अगर मैं बात करूं तो बेसिलस तुरंजेंसिस का उपयोग कर सकते हैं। 2 ग्राम मात्रा लगती है पर लीटर पानी में। फिर आपको अगर देखना है तो एनपीवी आता है, एक न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, एक तरह का ये वायरस है जो इल्लियों को नुकसान करता है। और जब आप देखते हो एनपीवी का जब आप स्प्रे करते हो तो आपकी जो फसलें हैं और आपकी जो फसलों में जो मार्कर आइडेंटिफिकेशन है ये उल्टे पड़े हुए आपको कैटरपिलर दिखेंगे। इसके बाद हमें यूज करना है ट्राइकोग्रामा चिलोनिस। ट्राइकोग्रामा चिलोनिस एक प्रकार का जैविक मित्र है, जैविक मित्र किट है। ये इसकी पर वीक में 50,000 अंडे आपको खेतों में छोड़ना है। तो मैं आपको जैविक ज्यादा बता रहा हूँ, फिर आपके लास्ट में अभी नीम ऑयल का भी बताऊंगा और केमिकल भी बताऊंगा। इसके बाद आप नीम ऑयल, सबसे जरूरी नीम का तेल, सबसे अच्छा सुंदर स्वच्छ नीम तेल लीजिए। 1 एकड़ में 400 से 600 ml आपको लगेगा नीम तेल। नीम तेल में एजेरेक्टिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो डेफिनेटली इल्लियों के लिए स्पेशल बना हुआ है। ये इसका नियंत्रण आप अगर समय से करते हैं, आपके खेत में इल्ली कम अटैक है तो आप 100% नीम तेल से कंट्रोल कर जाएंगे। फिर आपको भारी भरकम केमिकल्स का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज को आप समझिए, नीम तेल को आप ले सकते हैं खेतों में। अब मैं आता हूं एक कॉमन इनके कंट्रोल पर, इन इंसेक्टिसाइड के कंट्रोल्स पे आता हूं। अब मैं आपको 4-5 इंसेक्टिसाइड बताता हूं, इसमें से किसी एक को आपको इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना है और ट्रैक के साथ आपको बताऊंगा इन पर कौन सा टैग होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है और कितनी क्वांटिटी लगती है। ये जो सबसे दवाई है आपने सुनी है, स्पाइनोटोरम का नाम सुना है, जो ग्रीन कलर का इसमें टैग होता है। स्पाइनोटेरम में आपको टेक्निकल बता रहा हूं। तो स्पाइनोटेरम जो रहता है ग्रीन कलर का, इसमें टैग रहता है 11.7% एससी। इसकी मात्रा 1 ml पर लीटर लगती है। डेलीगेट या अन्य उत्पादों के ट्रेड नाम से आपको ये मिलती है। दूसरी है स्पाइनोसेड नाम का टेक्निकल। स्पाइनोसेड ग्रीन कलर का होता है जो 45.5% एससी में पाया जाता है, सॉल्युबल कंसंट्रेशन। इसकी जो मात्रा लगेगी वह 3.2 मतलब 3.2 ml पर 10 लीटर पानी में लगती है। मतलब 10 लीटर पानी में 3.2 ml लगेगी। ये किस नाम से आपको स्पाइनोसेड मिलता है? तो ट्रेसर के नाम से मिलेगा, कंजर्व के नाम से मिलेगा, सक्सेस के नाम से ट्रेड नेम आपको मिलता है। आगे है ग्रीन कलर का नोवाल्यूरोन। नोवाल्यूरोन 10% ईसी, इमल्सिफायल कंसंट्रेशन, एक प्रकार का आईजीआर है, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर है, मतलब इंसेक्ट में काइटिन बनने की प्रोसेस को रोक देता है ये। इसकी मात्रा जो लगती है 7.5 ml पर 10 लीटर पानी में लगेगी। किस नाम से आता है ये? रिमन, कार्सन और पेडेस्टाल के नाम से आता है। फिर है इंडोक्जा कार्प। इंडोक्जा कार्प है जो 14.5% एसएससी के नाम से आता है। इस पर ब्लू कलर का टैग होता है और इसकी जो मात्रा लगती है वो 6.5 ml पर 10 लीटर
में लगेगी। और ये किस नाम से आता है? तो अवांट के नाम से आता है, धावा के नाम से आता है, वो किंगडॉक्स के नाम से आता है। आगे है ग्रीन टेक्नोलॉजी में बना हुआ है फ्लूबेंडियामाइट 20 WDG, मात्रा लगेगी इसकी 6 ग्राम पर 10 लीटर, और ये फ्लेम के नाम से आता है। बहुत फेमस प्रोडक्ट है ये फ्लूबेंडियामाइट। अगला है इमामेक्टिन बेंजोएट, आप जानते हैं इसको 5% SSG में यह लगता है, और 4 ग्राम पर 10 लीटर पानी में डालना है। और ना किस नाम से आता है इसका? तो प्रोक्लेम और मिसाइल के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा। एक है थायोडिकार्प, जो येलो कलर का इसमें टैग होता है, 75% WP मतलब वाटेबल पाउडर, 2 ग्राम पर लीटर पानी में डालना है। किस नाम से मिलेगी यह? लार्बिन और स्पायरो के नाम से आपको मिलेगी। तो इतने मुझे केमिकल बताए हैं। अगर आप इस केमिकल में से किसी 3 केमिकल का उपयोग करेंगे, सबसे ज्यादा आप उपयोग करते हो इमामेक्टिन बेंजोएट का, और फिर उपयोग करते हैं फ्लोबेंडामाइड जिसे हम बोलते हैं फेम के नाम से। तो इन दवाइयों का यदि आप उपयोग करते हैं तो इल्लियों का नियंत्रण 100% होगा। इनमें से किसी एक दवाई का उपयोग करना है। लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूं कि यदि आपका सर्वे और सर्वेइंग खेत में अच्छा है तो आप नीम तेल और जो जुगाड़ वाले आइटम है, जैसे आपका छाछ है, छाछ को आप रखिए और 10-15 दिन रखिए, अगर उसका स्प्रे करेंगे तो 100% आप देसी विधि से ही इल्लियों को नियंत्रित कर पाएंगे। समझिए मेरी चीज को, क्योंकि अगर आप समय से इल्लियों का, मैं थ्रिप्स का नहीं कह सकता, लेकिन इल्लियों पे तो मैंने रिजल्ट देखे हैं इन सभी का। तो दोस्तों ये थी इल्लियां मिर्ची में, और इन इल्लियों को आप समझ भी गए होंगे। बड़ा टेक्निकल नॉलेज मैंने इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करी है। 4 से 4 इल्लियां मैंने बताई, अभी तक मैंने जो देखी ये 4 इल्लियां ही मिर्ची में नुकसान करती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अन्य किसानों तक हमारे बेनिफिट को पहुंचाए। और आप सभी का धन्यवाद। बड़ा ही मैंने थोड़ा एक लेट कर दिया था वीडियो में, लेकिन हम कंटिन्यू आप वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद।